बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तीसरी तख्ती, जिसे जीम की तख्ती भी कहते हैं, उसके साथ हाज़िर हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीम अल्फ़जा को देखेंगे कि जीम अल्फ़जा कैसे बनता है जी। इसमें याद रखने वाली चीज़ है, बच्चे बार बार कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि कभी इसका कॉर्नर बनता है और लफ्ज़ साथ मिला देते हैं, कभी साथ नहीं मिलाते, कॉर्नर भी नहीं बनता। तो असल में लफ्ज़ों की डायरेक्शंस के लिहाज से होता है कि जीम के बाद अगर लफ्ज़ ऊपर जाएगा तो इसका कॉर्नर भी बनेगा और जीम साथ मिलाई भी जा सकती है। जीम का नुक्ता नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से जीम और बे को देखें, ये लफ्ज़ जीम के बाद नेक्स्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इसका कोना भी बनेगा और नीचे जब बे बनाएंगे वही तरीका कि इस जो जीम जहाँ से स्टार्ट हो रही इसके सामने अब कट लगाएंगे और वहीं से आप बे बना देंगे। रुकते आगे तरीका इसका वही है कि अलिफ जो है 3 कट से थोड़ा सा ज़्यादा किया जा सकता है। अगर हम देखें 1 2 3 तकरीबन 4 कट का बनाया है, 3.5 भी हो सकते हैं, 4 भी, लेकिन बेस की 5 कट की हो। और अक्सर बच्चे इसे कम या ज़्यादा कर देते हैं। इसको आपने याद रखना है कि कोशिश करें कि ये 1.5 कट के अंदर अंदर हो, ये वाला हिस्सा इसका 1.5 कट हो, 1.5 कट से ज़्यादा ना हो। उसके बाद जीम और जीम, अब इसमें चेंज ये आएगी कि जीम के बाद जीम बनाएंगे, जज बना लें या हज बना लें तो ये गोल आएगा, जीम इसकी गोल हो। गोल होने की बच्चे फिर ये सवाल करते हैं कि पहले ये नोक है, अब गोल कैसे होगी। जीम के बाद लफ्ज़ जब भी नीचे आएगा, जीम के बाद लफ्ज़ जब भी नीचे वाली डायरेक्शन में आएगा तो ये जीम इसकी गोल हो। तो उसके बाद इसको यहाँ पे कुर्सी वाली लाइन पे आएंगे, कुर्सी वाली लाइन से पौना कर ऊपरी दायरा शुरू करते हैं और ये दायरा यहाँ पे मुकम्मल करते हैं। जीम का दायरा वही है जो जीम हमने बनाया था। जीम के बाद अगर अगले लफ्ज़ की बात करें तो इसमें जीम दाल है। फिर इसमें जीम के बाद जो लफ्ज़ है ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, जीम अल्फ़जा ने बनाया। इसी तरीके से जीम दाल भी ऐसे ही आएगा। जीम दाल, इसकी नोक भी बनेगी, साथ भी मिलाएंगे। उसके बाद जीमरे जार की अगर बात की जाए तो जीमरे जार 2 तरीक़ों से लिखा जाता है। एक तो वही जीम अल्फ़जा वाला, जद वाला, जब वाला जीम, लेकिन कई मरतबा जीम इस तरह गोल नज़र आ रहा है। गोल कैसे, जिस सही है हज के अंदर हमने बनाया या जज के अंदर, गोल करने के बाद यहाँ से लंबे वाली रे बना दी जाएगी। और कभी कभार आपको ये भी नज़र आ रहा होता है उन्होंने इसको इस तरह बनाया होता है साथ। तो ये कहाँ बनता है, अगर जीमरे जार है, जीमरे जार के बाद लफ्ज़ आ रहा है दायरे वाला, मसलन जर के बाद जीम आ गई, सीन आ गया, लाम आ गया, तो वहाँ पे बेहतर होगा आप ये लंबे वाली रे बनाएं, जीमरे जार ये लंबे वाला बनाया जाएगा। और जैसा जुरत हम लिख रहे हैं, जुरत में ये छोटे वाला जीमरे जार लिखा जाएगा क्योंकि उसमें दायरा नहीं आ रहा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जीम और सीन कैसे लिखा जाएगा।
जीन आ गया जी। जीम सिंह के बाद बाकी कुछ लफ्ज़ हैं वो मैं नीचे ही लिख देता हूँ। तरीका इसका वही है कि जीम के बाद अगर स्वाद आ गया, जीमा है और स्वाद बिल्कुल वही है जो अलग हमने हरूफ तजी लिखा था इस पर, और इसमें कोई फ़र्क कोई नहीं है। उसके बाद जीम और तोय देख लें। जीम तोय कह लें। इसमें बच्चे आमतौर पे करते हैं इसको बहुत दूर डाल देते हैं, ये भी थोड़ा सा हो गया दूर, लेकिन प्रॉपर ये होगा कि जब जीम से जत या ख़त जब लिखा जाए तो इसको कोशिश करें करीब, जिस हिसाब में लिख रहा हूँ इसको दोबारा देखिएगा। तो ये वाला हिस्सा बिल्कुल इसके करीब होना चाहिए कि इसको टच करें। ऐसे, और यहीं पे इसका अल्फाज जत कह लें, ये ख़त कह लें, तो बिल्कुल इस तरह लिखा जाएगा। इसकी बार बार बश कीजिएगा, इसको अच्छे अंदाज में लिखें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द राइटिंग बेहतर हो जाएगी। दोबारा फिर थोड़ी सी दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि जीम के बाद जब भी लफ्ज़ ऊपर वाली डायरेक्शन में जाएगा तो उसका कोना भी बनेगा, और अगर जीम के बाद लफ्ज़ नीचे आ रहा है तो इसमें कोना नहीं बनेगा, ये गोल होगी। ये 2 पॉइंट हैं, इनको याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम।